इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जयंत शाह और कांग्रेस के मंडल और सेक्टर प्रभारी हैं। और स्थिति हम आपसे जानना चाहते हैं कि वर्तमान में क्या चल रही है। वर्तमान में परिवर्तन की हवा पूरे जिले में चली गई। जहाँ तक मैंने पूरे जिले का दौरा करा हमारे बलवीर तोमर जी के निर्देशन पे, गणेश तिवारी जी के साथ, तो जगह जगह पाया कि लोगों में इंतजार कर रहे हैं कि अब 17 तारीख आए और कब इस सरकार को बदले। और जब आप अलग अलग पूछते हैं तो अलग अलग हम बता सकता हूँ कि सीहोर जिले में चारों सीटों पर कांग्रेस पार्टी विजय पताका लहराने जा रही है। अब इसमें आप ये कहेंगे कि 4 में मुख्यमंत्री भी आ गए क्या, तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है कि वहां पे भी कांग्रेस की पताका लहराए। ये ना सबसे बड़ी सवाल ये है कि सीहोर जिले के अंदर अगर बात होती है तो बुधनी क्षेत्र को ही लेकर होती है, और विकास की बात भी होती है तो बुधनी क्षेत्र को ही लेकर होती है। अगर मेडिकल कॉलेज की भी बात होती है तो बुधनी क्षेत्र को ही लेकर होती है। जो भी उद्योग अगर धंधे चालू करें हैं तो वो बुधनी क्षेत्र को ही करें, तो क्या उसका लाभ शिवराज सिंह जी को मिलेगा? पहली बात तो ये, जब शिवराज सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो मैं भली कांग्रेस विचारधारा में हूँ, पर मैंने सबसे पहले स्वागत करा कि हमारे जिले का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। लेकिन बाद में जाके ये महसूस हुआ कि शिवराज सिंह का मुख्यमंत्री बनना हमारे जिले के लिए वरदान नहीं अपितु अभिशाप साबित हुआ। वो कैसे कि पूरे जिले में जो भी बजट आता है उसका 80% पैसा बुधनी विधानसभा में खर्च होता है और 20% के लिए सीहोर, इछावर और आष्टा आपस में लड़के जितना प्राप्त कर ले। फिर बुधनी क्षेत्र में अगर 80% पैसा गया है तो विकास होना चाहिए, पर मैं वहां गया तो विकास के नाम पे केवल लाल पत्थर के बने हुए जगह जगह गेट दिखे। और बुधनी क्षेत्र की जनता का ये कहना है कि इन गेट से ही भाजपा को गेट आउट करेंगे। यानी आप ये मान के चल रहे हैं, कहीं अगर आपके वक्तव्य अगर जो आ रहे हैं उससे ये नतीजा निकल रहे हैं कि कुछ ना कुछ वहां पर जो 80% भी गया है तो उसमें भी कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार, केवल कुछ ठेकेदारों का विकास हुआ है, बुधनी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। और दूसरे जो लोग हैं, भाजपा के दूसरे कार्यकर्ता है जो जिनको तवज्जो नहीं दी जा रही, और कुछ खाली दलाल टाइप भाजपा के कार्यकर्ता है, उनको ही केवल मुख्यमंत्री निवास में तवज्जो दी जा रही है, तो वो लोग अलग नाराज हैं। कांग्रेस तो अपना काम कर ही रही है, जनता नाराज ही है, लेकिन भाजपा के पुराने कार्यकर्ता भी नाराज हैं। और ये स्थिति कमोबेश पूरे जिले में है, सीहोर में भी है। अच्छा, सीहोर जिले की अगर बात करें, जैसे सीहोर विधानसभा को लेकर तो एक युवा प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारा है, शशांक सक्सेना। उसको लेकर क्या मुझे ऐसा विश्वास है कि वो उम्र से जरूर युवा है और उसमें युवा जोश भी है, लेकिन वो परिपक्व भी बहुत है। राजनीतिक रूप से उसकी सोच और सामाजिक रूप से उसकी सोच बहुत परिपक्व है, और वो जहाँ जाता है बोलता है यूथ फॉर व्हाट फॉर यूथ। अगला सवाल मैं ये करूँगा कि जैसे सीहोर में अभी देखा जाए पिछले 5 दिन का, तो जसपाल अरोड़ा भी जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? निश्चित तौर से जसपाल अरोड़ा स्वयं जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं, सीहोर नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस कार्यकाल में। इसलिए जसपाल अरोड़ा का आना कांग्रेस के लिए पॉजिटिव है, और कम से कम 10,000 वोट कांग्रेस की लीड बढ़ जाएगी। यानी कांग्रेस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गई। और सीहोर में चुनाव शासक वर्ग और जनता के बीच है, भाजपा और कांग्रेस के बीच नहीं चुनाव है। एक शासक वर्ग है और एक जनता है जो दुखी है, पीड़ित है, उन सबकी आवाज बनकर शशांक उभरा है। आप कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं ना, और वरिष्ठ नेता हैं, तो उसी लिहाज से मैं आस्था पे भी आपसे चर्चा करूंगा। आस्था में तो बीजेपी की जूतम पे जार जग जाहिर है। जो किसी जमाने में लोग बोलते थे गुटबाजी के आरोप कांग्रेस पे लगते थे, इस बार पूरे जिले में कांग्रेस एकजुट है और आस्था में भी एकजुट है। लेकिन वो मना लिया गया मुख्यमंत्री द्वारा भाजपा के बागियों की, वो
सामने तो मान गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी भाजपा के पक्ष में प्रचार चालू नहीं करा और भाजपा के लोग और जनता हराने जा रही है। अच्छा, इछावर के बारे में अगर चर्चा करें अपन, इछावर में लंबे समय से एक ही व्यक्ति का जो शासन चल रहा है, तो लोग जब भाजपा विपक्ष में थी जब तो कुछ बोलते नहीं थे। जब भाजपा सत्ता में है और सत्ता में रहते हुए सत्तारूढ़ पार्टी का विधायक होते हुए उससे विकास की अपेक्षाएं थी, वो पूरा नहीं उतर पा रहा है। और शैलेंद्र पटेल एक पढ़े लिखे समझदार प्रत्याशी हैं और शैलेंद्र पटेल का पिछला अगर रिकॉर्ड देखा जाए जब वो स्वयं विधायक थे, तो ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब इछावर की समस्या को वो विधानसभा में नहीं उठाते थे। सबसे सक्रिय विधायक शैलेंद्र पटेल रहे। शैलेंद्र पटेल 101% चुनाव विजयश्री की ओर बढ़ रहा है। ये ठीक है। और कई जैसे पर्वतारोही की बात की जाए, मेघा परमार की बात की जाए, और कहीं ना कहीं से उनका इशारा हुआ था कि टिकट मिलेगा, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया। तो क्या भीतरघात की संभावना है क्या कांग्रेस में? मेरी छोटी बहन है मेघा से मेरी बात हुई। वो इस समय पूरे जिले में कांग्रेस के लिए प्रचार करने में जुटी हुई है। सबसे पहले उसने फोन लगाकर शैलेंद्र पटेल को बधाई दी थी। इसलिए इस तरह की फेल फूट की बात अगर भाजपा फैला रहा है तो बिल्कुल गलत है। यानी किसी तरीके के कोई भीतरघात की संभावना बिल्कुल नहीं। मेघा दीदी को जहां तक मैंने उनका स्वभाव देखा, बिल्कुल एक सुलझी हुई, अभी इस समय मंझी हुई राजनीतिक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। सरकारी नेता अभिनेता जी का भी एक बड़ा होल्ड माना जाता है, वर्चस्व माना जाता है इछावर क्षेत्र में अगर बात की जाए तो उनके क्या? अभय मेहता जी स्वयं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी घर पर आम आदमी पार्टी के पूरी इछावर की इकाई को लेकर गए थे। साथ में ब्रिजेश पटेल भी थे और सबने मिलके और आम आदमी पार्टी को भाजपा से अलग कर कांग्रेस ज्वाइन कराई। आम आदमी पार्टी की पूरी इकाई को कांग्रेस ज्वाइन करवाई और उसमें अभय मेहता जी शामिल थे। इससे आप उनकी सक्रियता कांग्रेस के प्रति समझ सकते हैं। अच्छा, जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात करें अपन, अगर चर्चा करें, जैसे करण सिंह जी वर्मा हैं, हाँ। नवी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो शंकर पटेल करण सिंह जी वर्मा, हाँ, करण सिंह जी वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं और नवी बार लड़ रहे हैं। एक बार वो 744 वोट हारे थे है ना साहब, और अभी फिर वो अनुभवी ही हैं। हाँ। तो उनके अनुभव को कैसे चुनौती दे पाएगी राजनीति में? वो अनुभवी हैं, इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं। और उनकी जो पहले पॉलिसी थी कांग्रेस के नेताओं के पास बैठना, उनसे फेल फूड डालने की, भेंट डालने की कोशिश करना, लेकिन जिस हिसाब से इस बार शैलेंद्र पटेल ने फील्डिंग करी है, जिस हिसाब से कांग्रेस को एकजुट किया है और जिस हिसाब से हमारे जिला अध्यक्ष बलवीर तोमर और संगठन मंत्री गणेश तिवारी ने कांग्रेस को एकजुट करा है, अब उनकी सारी चालें फेल होती हुई इस चुनाव में दिखाई दे रही हैं। ठीक है। और भाजपा में भी शंकर पटेल, अजय पटेल, आपसे भले वो कैमरे पे इंकार करें, लेकिन मुझे अंदरूनी जानकारी है कि वो भाजपा के विरोध में काम कर रहे हैं। अच्छा, इस बार ये भी इछावर क्षेत्र में आ रहे हैं कि पूर्व जनपद सदस्य हुआ करते थे रमेश वारेला, हाँ। वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा के पारंपरिक वारेला वोट, हाँ, वारेला वोट हुआ करते थे। तो उससे क्या फर्क है? बुधनी विधानसभा के लगा हुआ वो एरिया है जिससे आप वारेला बोल रहे हैं। और वारेला समाज से एक महिला निर्मला वारेला को मंत्री की स्तर का दर्जा शिवराज जी ने दे रखा है, तो उसको ऐसा माना जाता था कि वारेला समाज भाजपा का वोटर है। लेकिन इस बार रमेश वारेला ने खड़े होकर उस पूरी गणित को भाजपा की बिगाड़ दिया है। और इसी तरह से हम लोगों ने बुधनी में निर्मला वारेला की सगे जेठ रमेश वारेला को जिलाध्यक्ष के निर्देशन पर जाके गणेश तिवारी और मैंने जाके और हमारे जो प्रत्याशी विक्रम मस्ताल और वहाँ के जो ब्लॉक अध्यक्ष थारोल जी ने कांग्रेस में शामिल कराया है। तो वो एक जो इनकी गणित थी वारेला वोट्स की, वो इनकी अब बिगड़ चुकी है और वो जो भी वोट कटेंगे वो भाजपा के कटेंगे।